राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आपका रिवोल्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं इंजीनियर भरत सिंह आपके लिए लेकर आया हूं आज चैप्टर नंबर 1 और इसका नाम है रैशनल नंबर। क्लास 8 के लिए है बच्चों। यहाँ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये सिखाया था कि हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अदर नंबर्स को कैसे सीखते हैं या आपको कैसे लर्न करना है, चीज़ें कहाँ से आई। तो उसमें मैंने आपको इतना बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं एंड रैशनल नंबर को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस की थी। समझ में आया? और जिस बच्चे को ये नहीं पता क्या क्या होते हैं ये सब नंबर्स, तो आप प्लीज़ लास्ट लेक्चर देखो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए अपना क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का आपके रेयरली एक ही क्वेश्चन आस्किंग होता है, लेकिन उस एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं कोशिश करता हूं आपके लिए 2 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी एक साथ बता दूंगा। चलो आज ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों? तो क्लोजर के बाद नेक्स्ट क्या होगा, वो होगा हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, देन एडिशन इन्वर्स, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये सारी थिंग्स हम लोगों को पढ़नी होगी, राइट। लेकिन अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पे। बच्चों, क्लोजर का एक छोटा मीनिंग आप याद रखना, और वो क्या कि ऐसी थिंग्स जो एक दूसरे क्लोज आ सके, ऐसा याद कर सकते हैं आप। मतलब मैंने अगर इंसानों की बात की तो आपको सिर्फ इंसान की कैटेगरी से मतलब है, अदर कैटेगरी से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, मैंने इंसानों की बात की तो आपको जानवरों को कंसिडर करने की नीड नहीं है, बेशक आपके लिए वो कितने भी लविंग हो। बट क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम जिसकी बात करेंगे उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बात समझ में आई? उसके बाद मैंने सपोज दैट बात की अपने इन मार्कर्स की, तो मैं मार्कर की ही बात करूँगा, मुझे इसके बाद खुद की बात करने की नीड नहीं है। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। इट मीन्स हम जिसकी बात करें सॉल्व होकर भी हमें लास्ट में वही मिलना चाहिए। अगर सॉल्व करके हमें वो थिंग्स नहीं मिलती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है रे बाबा। ठीक है? तो चलो बच्चों, हमें यहाँ पे 4 ऑपरेशन फॉलो करने हैं। पहला एडिशन का, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। दीज आर 4 मेथड्स विच वी हैव टू सॉल्व, राइट। तो बच्चों, मैंने पहले भी कहा था आपको मैं स्टैंडर्ड सिंबल यूज़ करूँगा। एन मतलब नेचुरल नंबर, चलो मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर। बच्चा, ये होता है मेरे पास नेचुरल नंबर, और डब्ल्यू मतलब ये होता है बच्चों अपने पास होल नंबर, आई मतलब ये होता है बच्चों अपने पास इंटीजर्स, और क्यू आप बहुत अच्छे से जानते हो, यही चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों? तो नेचुरल नंबर में अपने को पहली प्रॉपर्टी देख ली एडिशन के लिए। तो आप लोग पहले हम लोग नेचुरल नंबर देखेंगे, देन हम लोग होल नंबर, देन इंटीजर्स एंड देन रैशनल नंबर्स को सीन आउट करेंगे। क्लियर? तो मुझे आप बताओ, नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन सर यहाँ पर तो नंबर्स हैं, इसका मतलब अपने को नंबर कंसिडर करने पड़ेंगे। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप टू इन्फानाइट। कितने नंबर होंगे हमें भी नहीं पता बेटा, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ठीक है? तो आप एक काम करो, कोई भी 2 नेचुरल नंबर कंसिडर कर लो अपने मन में। चलो सर मैं काम करता हूँ, मैं कंसिडर कर लेता हूँ 5 और 2। चलो ठीक है, 5 और 2 आपने लेट कर लिया, राइट बच्चों। तो 5 और 2, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन। ये बताओ मुझे 5 + 2 कितना होगा? सर 5 + 2 कितना होगा? सर 5 + 2 होगा मेरे पास 7। ठीक है बच्चों, एक काम करो, इसको रिवर्स भी ऐड करो, पोजीशन चेंज करके। 2 + 5 सर वो भी 7 होगा। इसका मतलब मैंने 2 नेचुरल नंबर लिए और सॉल्व होकर भी मेरे पास क्या आया? नेचुरल नंबर ही आया। इट मीन्स नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑपरेशन एडिशन ये क्या होगी? एप्लीकेबल होगी, राइट। मूव टू सब्ट्रैक्शन। आप नंबर क्या लिए थे? 5 और 2। ठीक है,
तो 5 - 2 कितना हुआ बच्चों? सर ये हुआ हमारे पास 5 - 2, 5 - 2 सर 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब एक काम करो बच्चा, पोजीशन चेंज करो। तो 2 - 5, तो 2 - 5 प्लस माइनस माइनस, 5 - 2 3, साइन बिगर नंबर का, तो -3 आएगा बच्चों। -3 क्या मेरे पास नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। और जब ये नेचुरल नंबर नहीं होता, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई? अगर बातें समझ में आई तो देखो बच्चों, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ? नंबर क्या हमारे पास? 2 और 5, तो 2 × 5 10, 5 × 2 10, दोनों ही हमारे पास नेचुरल नंबर आए थे और सॉल्व होकर भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इसके लिए एप्लीकेबल होगा। डिवीजन 5 / 2 सर 2.5, और सर आपने पहले लेक्चर में बताया था हम लोगों को क्या, कि कभी भी डेसिमल हमारे पास नेचुरल नंबर की सीरीज़ में नहीं आएगा। इट मीन्स 5 / 2 सॉल्व करने पर हम लोगों ने क्या ले लिया? इट मीन्स हमें पता लगा कि बच्चा पार्टी सॉल्व करके वो मेरे पास डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, और डेसिमल फॉर्म में आने का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। फॉर व्हाट? डिवीज़न। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगेन फिर बताता हूँ बच्चों, नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर कंसिडर करो, जो भी नंबर कंसिडर करोगे वो आप लोग अप्लाई करो कि सॉल्व करने के बाद भी आपके पास नेचुरल नंबर ही आने चाहिए। चलो फॉर होल नंबर, होल नंबर में क्या होगा बच्चों? कंसिडर 2 नंबर 5, जो मन करता है 0 लेना है, चलो 0 ले लो, 0 और 7 ले लिया, चलो 0 और 7। तो एडिशन में देखो बच्चों, 0 + 7 7, 7 + 0 7, इट मीन्स एप्लीकेबल होगा इसके लिए। क्लियर? नाउ मूव टू अनदर सब्ट्रैक्शन। 7 - 0 7, 0 - 7 -7 नॉट एप्लीकेबल। मल्टीप्लिकेशन 7 × 0 0, 0 × 7 0 मीन्स एप्लीकेबल। डिवीजन बेटा 7 / 0 नॉट डिफाइन, और जो नॉट डिफाइन होता है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इंटीजर में आ जाओ बेटा, कोई भी 2 इंटीजर ले लो जो आपका मन करता है। सर मैं एक काम करता हूँ, इंटीजर लेता हूँ -2 और 5, ठीक है ले लो, -2 और 5 ले लिया आप। तो बेटा एडिशन करो, -2 + 5 3, 5 - 2 3 मीन्स इसके लिए एप्लीकेबल होगा, इसके लिए एप्लीकेबल होगा बच्चों। क्लियर? सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं फटाफट। -2 - 5 कितना आ गया मेरे पास? -7। 5 - -2 कितना आ गया? 7। इट मीन्स इंटीजर है, तो इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। फॉर मल्टीप्लिकेशन 5 × -2 -10, -2 × 5 -10 एप्लीकेबल होगी। डिवीजन के लिए बोलो बच्चों, अगेन 5 / -2 -2.5, और बेटा -2.5 इज नॉट ए इंटीजर, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। चलो रैशनल नंबर देखते हैं। तो बच्चों रैशनल नंबर में आप ले तो 5/3 ले लो एंड 2/3 ले लो। क्या ले लो? 5/3 एंड 2/3। चलो रैशनल नंबर में एडिशन चेक करते हैं। तो 5/3 + 2/3, सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 5/3 + 2/3 कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास 5 + 2 7, 7/3 आ गया सर। ठीक है, तो 7/3 इट मीन्स ये भी रैशनल नंबर होगा, राइट। चलो सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 5/3 - 2/3, तो सर 3/3 1, 2/3 - 5/3 सर -3/3 -1, दोनों ही मेरे पास रैशनल नंबर होते हैं बच्चों। इट मीन्स एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आई क्या? अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। 5/2 × 2/3 सर 10/9, इट मीन्स इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। चलो अब हम लोग डिवीजन चेक कर लेते हैं बच्चों। 5/3 / 2/3 आंसर आएगा 5/2, सर एप्लीकेबल होगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, रैशनल नंबर में एक नंबर और आता है 0। क्या आता है? 0। एक काम करो, आप 5/3 तो आपके पास रैशनल नंबर है, एक नंबर डिफरेंट लो 0, 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो 5/3 / 0 नॉट डिफाइन, और जब चीज़ नॉट डिफाइन होगी तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑलवेज एप्लीकेबल
क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। Closure property is always applicable for addition and multiplication and not always applicable for division rule. Again, closure property is always applicable for addition and multiplication for natural number, whole number, integer and rational number, but always not applicable for division. Is that clear? आपको समझ में आया बच्चों? सब्ट्रैक्शन में नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है, और इन दोनों के लिए होती है। इट मीन्स नेचुरल नंबर एंड होल नंबर की सेम प्रॉपर्टी होती है, इंटीजर एंड रैशनल नंबर की सेम प्रॉपर्टी होती है। होप सो कुछ भी गलत नहीं बताया गया है आपको, बहुत इजी एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया। समझ में आया बच्चों? तो अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और जो एग्जाम्पल मैंने वर्बली बोले हैं आप उनको ना कहीं नोट करके लिखना, जिससे कि आपको बाद में भी क्लियर रहे। ठीक है बच्चों, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। थैंक यू सो मच।